बर्बेरिस वल्गैरिस होम्योपैथी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, काफ़ी यूज़फुल रेमेडी है। इसका मेनली जो स्फीयर ऑफ एक्शन है आप देखेंगे किडनी, लीवर, हार्ट एंड जॉइंट्स में देखने मिलता है, जहाँ पर जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है इन्फ्लामेशन के साथ शुरू होती हैं एंड फिर सेडिमेंट की हिस्ट्री मिलती है। सो बेसिकली अगर हम इस रेमेडी के प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं एंड इस रेमेडी के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसकी जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। किडनी डिसऑर्डर, जिससे कि आप देखेंगे जो भी रीनल स्टोन्स होते हैं या किडनी में फिल्ट्रेशन का इशू होता है, जीएफआर गड़बड़ करता है एंड साथ में क्रेटिनिन लेवल कंटिन्यूसली बढ़ते चला जा रहा है, इस तरह की कंडीशन मिले। लीवर में आप देखेंगे फैटी लीवर की कंडीशन या फिर कई बार हाइपर एसिडिटी की वजह से पेशेंट को कई तरह के डिसऑर्डर देखने मिलते हैं वहाँ पर। एंड हार्ट में जिन पेशेंट्स को पाल्पिटेशन या डिपोजिशन का प्रॉब्लम रहता है, वहाँ पे ये रेमेडी हमें काफ़ी हद तक हेल्प करती है। जॉइंट्स में जितनी भी रूमेटिक एंड गाउटी कंडीशन है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन एंड सेडिमेंट्स हो, स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पर आपको बर्बेरिस वल्गैरिस देखने मिल जाएगी। इस रेमेडी के सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल प्रूव्ड हैं, उनको अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम इसको ट्रीट करने में सक्सेसफुल रहते हैं। स्पेशली जो गॉल स्टोन के पेशेंट हैं, कई बार हम ट्राई करते हैं पेशेंट को ठीक करने का, बट उसमें फेलियर देखने मिलता है। इस रेमेडी के अगर सिम्टम मैच कर रहे हैं तो गॉल स्टोन भी इसके साथ क्यूरेबल होता है। सो व्हाट आर द सिम्टम? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। आप देखेंगे कई सारी हमारी रेमेडीज जो इमेसिएशन या फिर वीकनेस के साथ सामने आती हैं, आप इस रेमेडी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे सिकली पेशेंट होगा, एमेसिएटेड होगा, फिल्थी लुक होगा एंड वीकनेस पेशेंट में काफ़ी लंबे समय से रहेगी, जहाँ पे पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब कमजोरी फील होती है। एंड गाउट इन्वॉल्व रहेगा, जॉइंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, स्वेलिंग रहेगी एंकल जॉइंट में, नी जॉइंट में एंड रिस्ट जॉइंट में, स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व रहेंगे इन्फ्लामेशन के साथ। इसका जो पेन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी पिक्यूलियर, रेडिएटिंग वॉन्डरिंग पेन, टीयरिंग पेन, जो पेशेंट बर्दाश्त ही ना कर पाए। रीनल स्टोन में भी आपको सेम चीज़ देखने मिलेगी, डॉक्टर साहब मुझे लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड ये जो पेन है मेरा टीयरिंग पेन होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, इस तरह से पेन होता है। लेंसिनेटिंग भी बोलते हैं, लेंसिनेटिंग पेन होता है। और यहाँ पर जो इसका यूरिन है वो सेडिमेंट के साथ रहेगा, रेडिश ब्राउनिश क्ले कलर्ड यूरिन रहेगा एंड यूरिन कैसा आएगा, रुक रुक के यूरिन आने लग जाएगा। अगर किडनी इन्वॉल्व है तो ये सिम्टम आपको देखने मिल जाएगा। यू नीड टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम बेंजोइक एसिड, क्योंकि आपने बेंजोइक में भी पढ़ा होगा कि गाउट के और यूरिनरी जो सिम्टम है वो अल्टरनेट एक दूसरे के साथ या कॉग्निटिव की तरह या फिर एक ही सरफेस पे देखने मिल जाते हैं, यूरिन के साथ साथ उससे गाउटी प्रॉब्लम रहती है। सो इन दोनों रेमेडीज़ में भी हमें डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। बेसिकली इस रेमेडी में हम जब गॉल स्टोन की बात करते हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि पेशेंट में भी अगेन टीयरिंग पेन होता है, बर्दाश्त ना होने वाला पेन, एकदम सडन वो पेन आता है एंड ऐसा लगता है सब कुछ फट जाएगा। एंड वॉन्डरिंग पेन, या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट, सामने की तरफ से पीछे की तरफ भी जाएगा। रीनल स्टोन में भी सेम फीचर आपको देखने मिल जाते हैं। इसी तरह से और आगे हम बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस रेमेडी में यूरिनरी सिम्टम्स मिलते हैं, तो जिन पेशेंट्स को रिकरेंट यूटीआई होता है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन फेल हो जाती हैं और वहाँ पर पेशेंट को यूरिनरी इन्फेक्शन हो, यूरिन में सेडिमेंट्स दिखे, यूरिन में कलर चेंज रहे, कॉन्सेंट्रेटेड थिक यूरिन रहे, या फिर यूरिन को जैसे कि मैंने आपको बताया क्ले कलर्ड या रेडिश यूरिन रहे, यहाँ पे लाइकोपोडियम से भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली इस रेमेडी में जो रीनल कॉलिक है वो कैसा होता है, लेफ्ट साइड होता है, बट कई बार दोनों ही साइड स्टोन हो जाते हैं, रीनल स्टोन हो जाते हैं, टिनी स्मॉल कैलकुलस, और पेशेंट को बीच बीच में पेन आता है, साथ में यूरिन का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे बर्बेरिस वल्गैरिस हमें काफ़ी हद तक हेल्प करती है। सो इस तरह से जब आप रेमेडी के एक एक सिम्टम को समझते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर पार्ट, तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन ईजी हो जाता है और रेमेडी को हम एक नाम की तरह ना प्रिस्क्राइब करके कॉन्स्टिट्यूशनली एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटलिटी सेलेक्ट करके हम प्रिस्क्राइब करते हैं। सो जब भी कोई ड्रग सेलेक्ट करनी हो, यू नीड टू कलेक्ट मच एंड मोर सिम्टम। जितने ज़्यादा सिम्टम आपके पास होंगे उतना ज़्यादा आप मेडिसिन को समझ पाओगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।